Namaskar and welcome back to the channel. So today we're back to cover a series of homeopathic remedies और आज की जो रेमेडी है उसका नाम है रोडोडेंड्रॉन क्राइजेंथम और हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक. सो बेसिकली ये स्नो रोज से बनी हुई रेमेडी है और शुरू करने से पहले अ स्मॉल डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, गो टू योर होम्योपैथिक डॉक्टर. एक रेमेडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. एक बुक में एक लिमिटेड चीज़ दी हुई है वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिस हिसाब से पेशेंट को देख के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो बेसिकली रोडोडेंड्रॉन का जो एक्शन है वो र्यूमेटिक एंड गाउटी सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्ड है. र्यूमेटिज्म इन द हॉट सीजन, ये बहुत पर्टिकुलर है. बहुत बार हम देखते हैं ज़्यादातर कि जो र्यूमेटिक सिम्टम्स हैं वो विंटर में या बारिश में या ठंड में एग्रेवेट हो रहे होते हैं, लेकिन इसका जो र्यूमेटिज्म है रोडोडेंड्रॉन का वो हॉट सीजन में, गर्मियों में ज़्यादा पेशेंट को गठिया का दर्द या ऐसे कोई र्यूमेटिक पेन बढ़ रहे हो गए. मोडालिटी जो इसमें देखी जा सकती है, वर्ड्स बिफोर अ स्टॉर्म इज़ अ ट्रू गाइडिंग सिम्टम. तो बेसिकली कोई स्टॉर्म आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, उससे पहले जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो बहुत बढ़ गए, तो ये गाइडिंग सिम्टम है रोडोडेंड्रॉन का. माइंड में ड्रेड ऑफ अ स्टॉर्म होता है, पर्टिकुलरली अफ्रेड ऑफ थंडर. उससे थंडर से बहुत डर लगेगा, स्टॉर्म से बहुत डर लगेगा. फॉरगेटफुल रहता है पेशेंट. हेड में एकिंग इन द टेम्पल्स, टीयरिंग पेन इन द बोन्स. हेडेक जो है वर्स होता है वाइन, विंड, कोल्ड वेदर एंड वेट वेदर से. आइज़ के सिम्टम्स पे यदि हम आएँ तो आइज़ में देखा जा सकता है पेन इन आइज़ बिफोर अ स्टॉर्म. बिफोर अ स्टॉर्म इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसलिए स्टॉर्म से भी डरेगा, थंडर से भी डरेगा. सिलियरी न्यूरालजिया देखा जा सकता है इन्वॉल्विंग द आई बॉल. अब सिलियरी न्यूरालजिया बेसिकली इसका जो कॉमन टर्म है वो क्लस्टर हेडेक को सिलियरी न्यूरालजिया कहते हैं. एंड ऐसा हेडेक जो आई बॉल को इन्वॉल्व करता है क्लस्टर हेडेक के केसेस में, उसमें ये आप पेशेंट पे ट्राई कर सकते हैं. आई बॉल, ऑर्बिट एंड हेड, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है. आई बॉल, ऑर्बिट एंड हेड. सेंसेशन ऑफ हीट इन आइज होगी व्हेन यूजिंग देम. मस्कुलर एस्थेनोपिया पेशेंट में देखा जाएगा. आई स्ट्रेन देखा जाएगा. डार्टिंग पेन्स थ्रू द आईज फ्रॉम द हेड, वर्स बिफोर अ स्टॉर्म, ये पेशेंट में देखे जाएंगे. और डार्टिंग का मतलब है कि जो बहुत क्विकली और सडनली आते हैं, और ऐसे पेन्स आईज से आते हुए हेड में मतलब सॉरी हाँ, थ्रू द आइज फ्रॉम द हेड, हेड से आते हुए आइज में देखे जाते हैं, आते हुए मतलब फील होते हैं. एंड ये स्टॉर्म से पहले वर्स होते हैं. ईयर्स, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग हो सकती है पेशेंट को विद विजिंग एंड रिंगिंग इन ईयर्स. टिनाइटिस के केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. हियरिंग जो है बेटर होती है मॉर्निंग में. नॉइज़ कम ऑन आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन अप फॉर अ फ्यू आवर्स. तो ये टिनाइटिस जो है बढ़ता है जब जगने के सुबह बेटर है, लेकिन सुबह जगने के 4-5 घंटे बाद वो बढ़ जाएगा, टिनाइटिस यहाँ आने लगेगा और धीरे धीरे दिन में बढ़ने ही लगेगा. फेस में प्रोसोपैल्जिया के केस में यानी फेशियल पेन के केस में यूज़ कर सकते हैं. और कैसे पेन्स होंगे? वायलेंट जर्किंग पेन्स होंगे इन्वॉल्विंग द डेंटल नर्व्स फ्रॉम द टेम्पल टू द लोअर जॉ एंड चिन. बेटर होगा वार्म से और ईटिंग से, ये पेन्स जो है बेटर होंगे इनके. टूथ एक पेशेंट में देखा जा सकता है इन डैम वेदर बिफोर अ स्टॉर्म. अगेन बिफोर अ स्टॉर्म इज अ मार्क्ड एग्रेवेशन. सोलन गम्स, स्टम्प्स ऑफ टीथ आर लूजन्ड. मेल के केसेस में ऐसे पेशेंट्स जब मेल होते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? टेस्टिकल्स जो है वर्स लेफ्ट, सोलन पेनफुल ड्रॉन अप. और काइटिस के केस में इसको दिया जा सकता है, इस रेमेडी को कंसिडर किया जा सकता है. ग्लैंड्स ऐसी लगती हैं जैसे क्रश्ड हो. इंड्यूरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस आफ्टर गोनोरिया देखा जा सकता है. हार्डनेस हो जाएगी, टेस्टिस की स्वेलिंग हो जाएगी. गोनोरिया बेसिकली एक STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो एक बैक्टीरिया कॉल्ड नाइजेरिया गोनोरिया के नाम से है, वो कॉज करता है. और उसमें बर्निंग होती है जब पेशेंट यूरिन पास करता है. अर्ज टू पी मोर देन द यूजुअल. पास वाइट, येलो, ग्रीन निकल सकता है फ्रॉम द पीनिस. एंड स्वेलिंग इन पीनस देखी जा सकती है. पेनफुल टेस्टिकल्स देखे जा सकते हैं. हाइड्रोसील के केस में इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है. हाइड्रोसील के केस में बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाते हैं अराउंड द टेस्टिकल. ऑफन फर्स्ट नोटिस एज स्वेलिंग ऑन स्क्रोटम. अब चेस्ट पे आते तो वायलेंट प्लूराइटिक पेन्स रनिंग डाउनवर्ड इन द लेफ्ट एंटीरियर चेस्ट. लेफ्ट साइड पे एंटीरियर चेस्ट में प्लूराइटिक पेन पेशेंट को फील होंगे. प्लूराइटिक बेसिकली रेफर करता है कॉज बाय प्लूरेसी.
यानी एन इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू दैट सराउंड्स द लंग्स एंड लाइंस ऑफ द चेस्ट कैविटी, वहाँ का इन्फ्लेमेशन होगा। लेफ़्ट साइड का प्रॉब्लम ज़्यादा इफेक्ट, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लेफ़्ट साइड के इन्फ्लेमेशन में प्लूरेसी यदि है और उसकी वजह से यदि पेन हो रहा है तो उसमें ये आप दे सकते हैं। ब्रेथलेस रहता है पेशेंट, स्पीचलेस होता है फ्रॉम वायलेंट प्लूरेटिक पेन्स, स्टिचेस इन द स्प्लीन फ्रॉम वॉकिंग फास्ट, क्रैम्पी पेन अंडर द शॉर्ट ट्रिप्स पेशेंट को फील होंगे। एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होंगी, जॉइंट सोलन होंगे, गाउटी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्रेटर टो जॉइंट देखी जा सकती है, र्यूमैटिक टीयरिंग इन ऑल लिम्स स्पेशली राइट साइड। प्लूराइटिक पेन चेस्ट में लेफ्ट साइड को थे, लेकिन जो र्यूमैटिक टीयरिंग इन ऑल लिम्स है वो राइट साइड पे ज़्यादा है। वर्स एट रेस्ट एंड इन स्टॉर्मी वेदर, स्टिफनेस इन द नेक देखी जा सकती है, पेन इन द शोल्डर आर्म्स रिस्ट, वर्स व्हेन एट रेस्ट, आराम करने पे इसके पेन्स बढ़ेंगे। पेन्स इन द बोन्स इन स्पॉट्स रीअपियर्स विद चेंज ऑफ वेदर, वेदर चेंज पे बढ़ेंगे। कैन नॉट स्लीप अनलेस लेग्स आर क्रॉस्ड, क्योंकि क्रॉस लेग से पेन में आराम मिलता होगा तो इसीलिए वो क्रॉस लेग से ही सोता है पेशेंट। मोडालिटीज़ में देखेंगे पेशेंट वर्स बिफोर अ स्टॉर्म होता है, ऑल सिम्टम्स रीअपियर इन रफ वेदर एट नाइट टुवर्ड्स द मॉर्निंग, बेटर आफ्टर द स्टॉर्म ब्रेक्स, जब स्टॉर्म से पहले जो है सिम्टम्स बढ़ गए, लेकिन जब स्टॉर्म आ गई तो धीरे धीरे पेशेंट ठीक होता जाएगा। वार्मथ से बेटर होता है, ईटिंग से बेटर होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एम्पेलोप्सिस से, जो हाइड्रोसील एंड रीनल ड्रॉप्सी के लिए यूज़ होती है, डल्का से, रस्टॉक्स से, नाट्रम सल्फ से, और इसकी जो डोजेज दी जानी चाहिए वो 1st to 6th पोटेंसी में शुरू करनी चाहिए, बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर रोडोडेंड्रॉन क्राइजेंथम एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी। So celebrate it well, celebrate it safely and remain healthy. Thank you so much.